वर्ल्ड वॉर वन दुनिया की पहली जंग अजीम। इस जंग की शुरुआत होती है 28 जून 1914 को, जब एक 19 साल का लड़का ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस को गोली मार के कत्ल कर देता है, और इस मौत के बाद से ही दुनिया की सबसे बड़ी जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जिसमें 30 से ज्यादा कंट्रीज ने हिस्सा लिया। इस जंग को वर्ल्ड वॉर वन का नाम दिया गया। वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूरोप हथियारों की दौड़ में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था। ब्रिटेन एंड जर्मनी बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूरोप में कई फौजी मुआहदे किए गए। 1914 में यूरोप की 6 बड़ी ताकतों ने 2 बड़े फौजी इतिहाद बनाए। ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया ने ट्रिपल एंटीन नामी एक फौजी इतिहाद बनाया, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने भी एक ट्रिपल अलायंस नामी फौजी इतिहाद बनाया। इस एग्रीमेंट के तहत ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे का साथ देंगे जंग की सूरत में। दरअसल वर्ल्ड वॉर वन में दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक हिस्सा एलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया शामिल थी, और बाद में इसे अमेरिका, जापान और इटली ने भी ज्वाइन कर लिया। दूसरे ग्रुप में सेंट्रल पावर्स ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर शामिल थी। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस के कत्ल का इल्जाम सर्बिया पे लगाया गया। उन्हें एक अल्टीमेटम दिया गया कि बगैर जंग के हथियार डाल दें और ऑस्ट्रिया हंगरी में शामिल हो जाएं। लेकिन सर्बिया ने हथियार नहीं डाले और रशिया से हेल्प मांग ली। सर्बिया को रशिया की मदद मिलती देख ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी जर्मनी से हेल्प मांग ली। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली, अगर इन तीनों कंट्रीज पे कोई मुल्क अटैक करता है तो ये तीनों कंट्रीज मुखालिफ के खिलाफ लड़ेंगी, क्योंकि 1882 में होने वाले ट्रिपल अलायंस के तहत इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, इन अगर तीनों कंट्रीज पे कोई मुल्क अटैक करता है तो ये तीनों उसका मिल के जवाब देंगे। मेन इन तीनों का एक फौजी इतिहाद था। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के साथ मिलकर सर्बिया पे अटैक कर दिया, जिसके बाद रूस ने जर्मनी और इसके बाद फ्रांस ने भी जर्मनी से ऐलान जंग कर दिया। और यहाँ बेल्जियम, जिसने इस वॉर में किसी भी कंट्री को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था। जर्मनी फ्रांस पे बेल्जियम की तरफ से अटैक करना चाहता था, लेकिन बेल्जियम ने इसके लिए भी इनकार कर दिया, जिसके बाद जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक कर दिया और फ्रांस के खिलाफ भी जंग छेड़ दी। इसके बाद ब्रिटेन ने भी जर्मनी पे अटैक कर दिया। जर्मनी की फौज फ्रांस में पेरिस तक पहुंच गई। अब जर्मनी और फ्रांस की फौजों ने खंदकें बनानी शुरू कर दी, जिसके बाद ट्रैंक वॉर स्टार्ट हो गई, और ये वॉर अगले 4 साल तक जारी रही। इस वॉर के स्टार्ट में तो ओटोमन एम्पायर ने किसी भी कंट्री का साथ नहीं दिया, लेकिन बाद में सल्तनत उस्मानिया ने सेंट्रल पावर का साथ देने का ऐलान किया। रशिया के कई मिलिट्री और आर्मी बेसिस पे एयर स्ट्राइक्स की ओटोमन एम्पायर ने। इसके बाद रशिया ने भी ओटोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने ओटोमन एम्पायर को हराने का सोचा और एक गली पुली कैंपेन को ब्रिटेन ने लॉन्च किया। इसमें इंडिया से भी कई सोल्जर्स मंगवाए गए थे, क्योंकि इंडिया पे उस वक्त ब्रिटेन का कंट्रोल था। ब्रिटेन की ये गली पुली कैंपेन नाकाम हुई और तकरीबन 2.5 लाख सोल्जर्स की जान गई इस कैंपेन में, और इसके बाद ब्रिटेन ने बाकी के सोल्जर्स निकाल लिए ओटोमन एम्पायर से। 1917 में अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया और जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, और समंदर के रास्ते अपनी आर्मी को जंग के लिए भी भेज दिया। अमेरिका में मिडिल ईस्ट में मौजूद ब्रिटेन को ज्वाइन किया, जिसके बाद अमेरिकन आर्मी ने फ्रांस पहुंचकर अलायंस पावर के साथ मिलकर जर्मनी पे अटैक किया और जर्मनी को बैक फुट पे धकेल दिया, जिसके बाद से सेंट्रल पावर के कई कंट्रीज टूटने लगे। इनमें से जर्मनी ने अलायंस पावर से सीज फायर का मुतालबा किया, और आखिरकार 11 नवंबर 1918 में इस जंग का इख्तिताम हुआ। इस जंग में तकरीबन 20 से 50 मिलियन तक लोगों की जानें गईं और ऑलमोस्ट 22 मिलियन पीपल्स इंजर्ड हुए। ये जंग तकरीबन 4 साल तक जारी रहा।